वेलकम बैक दोस्तों। इस सेशन में हम लोग एमएससीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है एमएससीडी का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट सेशन में जो भी फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे बेसिक्स डिस्कस किया है कि ग्रीन सिग्नल क्या होते हैं, रॉन्ग सिग्नल क्या होते हैं, बाद में कैंडल्स क्या दिखाती है, लाइंस क्या है, आपको कहाँ कहाँ मौके मिल रहे थे अगर आपने बाय किया था तो अगर कितना लॉस होता था अगर एमएससीडी देख के आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो कितना लॉस होगा, कैसे देखना है, क्या देखना है, कैसे ऐड करना है, ये सब मैंने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया। ये सेकंड सेक्शन है, ये एडवांस लेवल का डिस्कशन होगा यहाँ पे कि कौन से पैटर्न में कहाँ मुझे मौके मिल रहे थे, एमएससीडी अगर मैं कैसे पिक कर सकता हूँ राइट डायरेक्शन में, ये भी मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये लेटेस्ट चार्ट है 12 मार्च का, मतलब फ्राइडे का। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे मुझे बाइंग का मौका मिल रहा था विथ एमएससीडी एंड प्राइस एक्शन देख के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे इसने बोला कि बाय करो, स्ट्रांगली बाय करो। क्यों बोल रहा, यहाँ पे अगर बाय देख सकते हो कि ये रेड के बाद ग्रीन बनी और इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर आया, रिटेस्ट भी हुआ और एक रेड जो बहुत ही छोटा सिग्नल होता है, हमेशा देखना, मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जो ब्रेक होने के बाद छोटा सा सिग्नल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो। ठीक है, ये रेड सिग्नल देख रहे हो, रेड कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये बन रही है तो आपके मतलब जो ट्रेड लिया वो पॉजिटिव में निकलने में बहुत चांस होते हैं, मैक्सिमम चांस होते हैं। ठीक है, तो आप ये आगे की बात करते चलो। फिर इससे मैंने ट्रेड लिया एमएससीडी और प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर सिर्फ मैं प्राइस एक्शन देखता तो मैं ये ट्रेड कहाँ पे क्लोज करता, ये उसका नेक्स्ट सपोर्ट था, ये उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस था। ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इस लेवल पे। इसलिए मैंने क्या करा, मुझे क्या लग रहा था कि यहाँ पे मुझे ट्रेड क्लोज करना चाहिए और 10 मिनट में मेरा प्रॉफिट भी बुक हो गया रहता। ठीक है, बट मैं एमएससीडी देख रहा हूँ, एमएससीडी में कितनी बड़ी बाइंग हो रही है, अच्छी देख रहे हो। ये कैंडल्स देख रहे हो, ये कैंडल्स शो कर रही है कि प्रीवियस बाई से बहुत बड़ी बाइंग हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एमएससीडी देख के इसको होल्ड कर सकता हूँ। कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ, एटलीस्ट ये डाउनवर्ड 50%, मतलब ये 100% होगा, इसका 50%, राइट, यहाँ तक मैं एटलीस्ट इस लेवल पे इसको प्रॉफिट बुक कर लेता, इस लेवल पे। तो मेरा प्रॉफिट कब ज़्यादा होता था, सिर्फ प्राइस एक्शन देख के या एमएससीडी देख के, आप ही बताओ। अगर मैं दोनों साथ में देख के बाय और सेल कर रहा हूँ तो मेरे प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि क्या, मेरे प्राइस एक्शन ने बोला कि मुझे यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और एमएससीडी ने बोला कि रुको मत, अच्छा चल रहा है स्टॉक और भी भागेगा, वेट करो, होल्ड कर सकते हो तो अच्छा प्रॉफिट भी देके जाएगा। और मैंने होल्ड किया। फिर मुझे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लेवल कहाँ है मेरी, ये भी बता देता हूँ। प्राइस एक्शन के साथ भी देखते हैं और एमएससीडी के साथ भी देखते हो। मेरे फेवरेट इंडिकेट, मेरे फेवरेट, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने वाले टूल्स यहाँ पे मैंने शॉर्टकट्स ऐड करके रखे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट एमएससीडी ने बोला नहीं, आप बाय की तरफ चलो। ठीक है, तो क्या बात कर रही थी, एक सेकंड, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए मैंने पॉज किया था वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दो टारगेट थे, एक फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। मुझे प्राइस एक्शन ने बोला कि यहाँ पे आप ट्रेड क्लोज कर दो, बट एमएससीडी ने बोला क्या, नहीं। अभी यहाँ पे मैंने होल्ड किया, फिर एमएससीडी देख के, फिर यहाँ पे मैं मुझे क्या बोल रहा था, होल्ड करो। एमएससीडी फिर भी पॉजिटिव था, एक ग्रीन कैंडल बनी, मुझे लगा था कि यहाँ पे क्लोज होगी, बट ये बोल रहा था कि रुको, होल्ड करो। और उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे एमएससीडी ने बोला कि सेल कर दो। फिर मैं एटलीस्ट यहाँ तक मैं होल्ड कर सकता होता। ठीक है, तो मेरा एडिशनल प्रॉफिट कितना बना, एडिशनल भी प्रॉफिट देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट 5 पॉइंट्स का और ये सेकंड टारगेट 9, मतलब एडिशनल 4 पॉइंट्स का टारगेट मिला मुझे। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, एमएससीडी देख के। आप बोलोगे यहाँ पे क्यों क्लोज नहीं किया, मैं भी यही जैसे इसको ब्रेक किया वैसे ही इसको भी ब्रेक करता था, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एमएससीडी देख के या प्राइस एक्शन देख के बात करता तो मुझे क्या लग रहा था, ये ऐसे ही इसको भी ब्रेक कर सकता, बड़े थोड़ा नीचे। और यहाँ पे एमएससीडी ने बोला कि अभी यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, आप इसको एग्जिट कर दो, भले ही थोड़ा प्राइस ऊपर होने दो, नीचे होने दो, यहाँ पे ट्रेड क्लोज करो। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ट्रेड करता तो मुझे एडिशनल 4 पॉइंट्स का टारगेट मिलता था। और काफी और भी पैटर्न देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ट्रायंगल के साथ किया। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न मैंने यूज किया और उसके साथ एमएससीडी यूज किया। भी और पैटर्न देखते हैं।
देखते हैं इसमें कौन सा और मिल रहा है। अच्छे 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 कहाँ पे है? चलो ये बढ़िया है हमारे लिए एग्जाम्पल, ये फ्लैग एंड पोल। ठीक है, यहाँ पे गलती कहाँ पे होती थी, अगर मैं इसको फ्लैग एंड पोल कंसिडर करके चलता और इसको मैं होल्ड करता। आपने मेरे फ्लैग एंड पोल के वीडियो भी देखे होंगे, राइट? देखे होंगे ना? अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिलेंगे, बट उसमें मैंने MACD यूज़ नहीं किया है। तो आप अगर MACD का भी वीडियो देखते और उसके साथ ट्रेड करते तो आपके यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। ठीक है, ये देखो, ये पोल, ये फ्लैग, राइट? और जैसे मैंने बोला कि इसका टारगेट क्या होता है नेक्स्ट, इसका टारगेट होता है नेक्स्ट पोल। ठीक है, इसने ब्रेकआउट भी दिया, दिया कि नहीं दिया? दिया। अगर मैं इसको बाय करता यहाँ पे तो मेरा प्रॉफिट बनता था क्या? सिर्फ मैं पैटर्न देख के ट्रेड ले रहा हूँ। आप ही बताओ, कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर मैं MACD यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कुछ और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या मैं इससे प्रॉफिट कमा सकता था। तो बताओ, फिर उसके साथ डिस्कस करेंगे उस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ आप मुझे बताओ कि अगर आपको ब्रेकआउट भी मिला बट MACD ने सिग्नल दिया था क्या? नहीं दिया था। तो मैं इसका अगर ट्रेड लेता तो मेरा लॉस ही होता था, राइट? तो MACD बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, MACD बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इसके साथ बाय और सेल करते हो विथ प्राइस एक्शन तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस, मेरी गारंटी है 70 to 80%। आप मुझे दिखाना कि आपने प्राइस एक्शन भी यूज़ किया और आप MACD भी यूज़ कर रहे हो और आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस में अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या आपने कहाँ गलती की। ठीक है, मैं कुछ जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ कि मैं उसको, चलो मैं अगर मैंने बोला कि ऐसा ही ट्रेड करो, ऐसे आपको प्रॉफिट होने, अगर लॉस हो रहा है तो मैं खुद बेयर करूंगा। नहीं, आपका पैसा आपके प्रॉफिट, मेरे लॉस, राइट? जैसे आपके लॉस होने के बाद मैं अगर बोला तो मैं लॉस दे दूंगा, जैसे आपके प्रॉफिट हो रहे तो मुझे आप प्रॉफिट दोगे क्या? नहीं। ठीक है, तो देख पा रहे हो, गलत सिग्नल प्राइस एक्शन ने दिया इस बार, MACD ने नहीं, राइट? प्राइस एक्शन ने क्या बोला? बाय करो, बट MACD ने बोला क्या बाय करने के लिए? नहीं। तो इसको बाय करता तो मेरे लॉस होने के चांसेस बहुत थे। ठीक है, ये फ्लैग एंड पुल का। अभी और एक देखते सिमेट्रिक ट्रायंगल का, जिसमें मुझे कहाँ मौके मिल रहे थे। लास्ट टाइम मैंने टाइटन का मेरे इस इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था। अगर आपने इंस्टाग्राम पेज भी लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ये भी दिखाता हूँ मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या डाला, ये डाला था। और जिन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी, मैंने तुरंत अपडेट किया था जैसे ही कैंडल बनी थी, मैंने ये दोनों ड्रॉ करके इंस्टाग्राम पेज में डाला था कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो इसको बाय करना, ऐसे ही रिटेस्ट होने के बाद। सेम ड्रॉ मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा था इस कैंडल पे। ठीक है, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा था, इस कैंडल पे ही मैंने ड्रॉ करके भेजा था। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पेज पे, लर्न टू ग्रो स्टॉक मार्केट ऐसे ही नाम से है। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की पोस्ट भी डाल दूंगा, जहाँ मैं टाइम टू टाइम जो भी डायग्राम मुझे लग रही कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो मैं डाल देता। अगर आप उसको देख के बाय और सेल करते तो आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत होते हैं। चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ हम सिमेट्रिक ट्रायंगल में MACD ने कैसे बिहेव किया और कहाँ पे उसने मुझे बोल रहा था कि बाय करो। ठीक है, देखो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है, राइट? ये टाइटन का ग्राफ है 5 मिनट का, और ये फ्राइडे का ही है 12/8, राइट? 12। ठीक है, जैसे इसने ब्रेक किया, MACD ने भी इसको ग्रीन सिग्नल दिया, राइट? अगर लास्ट एग्जांपल में हमने क्या दिखा, फ्लैग एंड पोल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, ब्रेकआउट भी दिया, बट MACD ने सिग्नल नहीं दिया था, इसलिए हमने क्या किया, अवॉइड किया। अगर मैं उसको बाय कर दूँ तो मेरे लॉस होने के चांसेस थे। इसमें भी देखो इसने क्या किया, ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी बन रहा था पर क्लोजिंग नहीं हुई, बट MACD ने भी सिग्नल दे रहा था, बट यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, राइट? यहाँ पे अगर आप बाय करते, सॉरी सेल के लिए देखते तो आपका फॉल्स होता। चलो फिर इसको पहले पॉजिटिव बातें डिस्कस करते। पॉजिटिव बातें क्या बोल रही कि यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन को देख के मैंने ट्रेड लिया, और सेकंड MACD ने भी मुझे पॉजिटिव बोला। और कहाँ तक? ठीक है, अगर प्राइस एक्शन क्या बोल रही थी, प्रॉफिट कहाँ बुक करो, दिन का टॉप, एटलीस्ट दिन के टॉप पे आप प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, ये सेकंड कैंडल ऐसे बनने के बाद मैं तो प्रॉफिट बुक करता था प्राइस एक्शन देख के, बट MACD ने क्या बोला, होल्ड करो होल्ड करो। कहाँ तक बोल रही थी, इस लाइन पे देखो पूरा इसने प्रॉफिट दिया हम लोग को। अभी नेक्स्ट कैंडल के पास मुझे दिख रहा था क्या आसपास कुछ, मुझे यहाँ पे मैं ट्रेड क्लोज कर रहा था नहीं,
बट मुझे एमएससीडी ने बोल दिया कि मुझे यहाँ पे ट्रेड क्लोज करना चाहिए क्योंकि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला मुझे ये भी देखते हैं। अगर सिर्फ मैं प्राइस एक्शन के साथ चलता तो मेरा प्रॉफिट कितना बनता था, 11 पॉइंट का। अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन विथ एमएससीडी चलता तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलता था, 21 पॉइंट्स, राइट। नहीं 21 बार बोल रहा था, एक सेकेंड इसे देखते हैं, 23 पॉइंट्स। और ये कितना, 11, मतलब ऑलमोस्ट डबल। किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, एमएससीडी के हेल्प से, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड पैटर्न देखते, चलो इसी ट्रेड में यहाँ पे बाइंग के भी कितने अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और सेलिंग की भी देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। फिर इसमें कुछ हाइड का ऑप्शन है क्या, है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, चलो इसका मैं थोड़ा नीचे और लेके आता हूँ। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, और अभी तो और भी अच्छा समझ में आया होगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पॉज करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा था, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग का टूल कहाँ गया, मैं यहाँ पे शॉर्टकट बना के रखा। ये क्या है, ये टॉप, राइट, ये सेकेंड टॉप, राइट। तो ये मेरा डबल टॉप हो गया, डबल टॉप। अभी क्या है कि फर्स्ट टॉप बना तब एमएससीडी ने ग्रीन सिग्नल दिया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड टॉप बना, राइट। यहाँ पे मेरे प्राइस एक्शन क्या बोल रही है, डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पे आपको सेलिंग के चांसेस देखने चाहिए। सेलिंग के चांसेस क्या, अभी यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एमएससीडी ने यहाँ ऊपर भी जा रहा था क्लोजिंग, अगर यहाँ से ऊपर निकलता था तो यहाँ पे ग्रीन रहती थी तो मेरा लॉस होता, राइट। अगर मैं डबल कंफर्मेशन, इतने बड़े कैंडल बन रहे तो मेरा वेट का तो चांस बनता था, राइट। यहाँ पे इतना बड़ा, फिर ये मुझे लग रहा होगा कि फ्लैग एंड पोल वापस से बन सकता है। ये पहले सिमेट्रिक ट्रायंगल, फिर फ्लैग एंड पोल, वापस से नेक्स्ट पोल बनेगा, राइट। ऐसे तो चांसेस होते थे, राइट। ऐसा ही लगता है ट्रेड करते समय लाइव ट्रेडिंग में। ये तो अभी बना बना ग्राफ है, मैं भी समझता हूँ ईजी जाता है समझ आने के लिए, बट लाइव ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। तो मुझे दो तीन कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, राइट। यहाँ पे आप क्या हुआ, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप। सेकंड टॉप में क्या बोला, सेकंड टॉप में एंड में देखो इसने क्या बोला, एमएससीडी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप इसको बाइंग के लिए मत देखो। तो फर्स्ट हाफ में मैंने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, किससे, बाय से। सेकेंड हाफ में मैंने क्या कमाया, सेलिंग से मैंने प्रॉफिट कमाया। कहाँ तक आप देख सक रहे हो, एमएससीडी ने बताया नहीं भाई क्या करना है आपको, एग्जिट करना है नहीं करना है, फिर भी डेंड हो रहा है तो मैं एटलीस्ट 2:50 2:30 बजे के आसपास मैं ट्रेड क्लोज करता जनरली, ठीक है। 2:30 बजे के बाद, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा वापस से या बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं तो सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, वापस से ट्रेंड चेंज हो जाता है। देखो 2 टाइम होते हैं, एक तो सुबह का टाइम जो ट्रेंड बनता है, फिर 12 के बाद में भी यूके का मार्केट ओपन होता है तो वापस से थोड़ा ट्रेंड चेंज हो सकता है, और 2:30 बजे के बाद वापस से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप देखना कौन सा भी वीडियो देखना, नहीं तो कभी कभी बाइंग भी ज़्यादा होती है। बाइंग कैसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बीच में किन लोगों को मतलब इनसाइडर न्यूज़ होती है या पब्लिक न्यूज़ भी आ जाती है न्यूज़ चैनल में, कि उनको समझता है कि इस स्टॉक में कुछ तो मतलब इस कंपनी में कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ निकले, तो क्या करते हैं कि तुरंत बाइंग करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट हाफ आवर में ही करते, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरा टीसीएस का एक्सपीरियंस है, टीसीएस मैंने स्टॉक लिया था, ऐसा ट्रेंड देख के बहुत अच्छी सी बाइंग हुई थी 2:30 बजे के बाद। और सेकेंड डे में वो कुछ तो एक न्यूज़ आई थी, राइट, वो बाय बैक कर रहे थे, मैंने ऐसे ही ले लिया था क्योंकि बहुत 2:30 बजे के मुझे लगा ही था कुछ तो न्यूज़ रहेगी, और नेक्स्ट डे 5% के आसपास उसने ओपनिंग यही थी, ठीक है। तो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि 2:30 बजे के बाद चेंज हो सकता है डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो 2:30 बजे के आसपास मैंने क्लोज कर दिया। चलो मैं बहुत ही बार की बात भी करता हूँ, देखते हैं। चलो फिर और एक हो गया, ये समझ गए मॉर्निंग सेशन में आपको कैसे, अगर सिमेट्रिक ट्रायंगल होता तो सिमेट्रिक ट्रायंगल के बाद इसने एमएससीडी ने पॉजिटिव सिग्नल दिया, इसलिए मैंने बाय किया। यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, एमएससीडी ने वापस से बोला कि सेल कर दो, तो एक ही ट्रेड। और भी एक इसके साथ में एक बोलता हूँ कि अगर आप एक ही स्टॉक में, या तो एक ही मतलब चलो 5 स्टॉक लो, 5 स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई बनेगी कि प्रॉफिट कमाने की। अगर आप निफ्टी 50, चलो 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक में स्टॉक ट्रेडिंग करते तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों क्यों बोलता हूँ, अगर 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 आप देख रहे हो कि सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है इसमें, टाइटन में, ये हमेशा अपर साइड में, मैक्सिमम टाइम्स अपर साइड में ब्रेकआउट देता है, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप बनने के बाद इसमें अच्छी खासी सेलिंग आती है, तो इसमें क्या है कि मोमेंटम मिलता है बहुत टाइम,
ठीक है। तो इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ कि हाँ चलो टाइटन में ट्रेड करते, एसीसी में ट्रेड करते, बहुत मोमेंटम होते हैं। एचसीएल टेक मेरे फेवरेट स्टॉक है, एचसीएल टेक, टाइटन, एसीसी। ठीक है, इसमें मोमेंटम ज़्यादा रहता है। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि मैंने एचसीएल टेक के एग्जाम्पल दिए होंगे, एसीसी के दिए होंगे, जी का भी देता हूँ कभी कभी। ठीक है, चलो फिर और इसके साथ बाइंग के देखते हैं मौके कहाँ कहाँ पे। मैं सुबह सुबह इसको बाइंग करूंगा क्या, मुझे बताओ? नहीं करूंगा, राइट? भले ही इसमें प्रॉफिट दिख रहा हो, क्यों नहीं बोलता बताता हूँ। प्राइस एक्शन क्या बोल रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट? ये ओपनिंग है इसके आसपास, यहाँ एमएससीडी भी बोल रहा है कि बाय। मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस इसको फेस करने के चांसेस ज़्यादा थे इस ट्रेड को, ठीक है, इसके आसपास। तो मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा क्या, यहाँ से यहाँ तक? यहाँ पे जैसे ओपन हुआ, इसने यहाँ पे आया, राइट? मैं तो 10 के आसपास ही ट्रेड करता हूँ। अगर लिया तो अच्छा खासा सेटअप दिखा, बट यहाँ पे मैं इसको बाय करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि लास्ट डे का हाई ये है, लास्ट डे का हाई है, और इसके ऊपर का हाई कौन सा है, उसके नेक्स्ट डे का हाई भी इधर मुझे दिखा, इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डे का हाई इसके आसपास ही है, तो यहाँ पे बाइंग करूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके लिए तो मैं सेल का ही देखूंगा। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मुझे वापस से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एमएससीडी ने देती थी, यहाँ पे इसने इसके टॉप पे। और प्राइस एक्शन की क्या बोल रही थी, ये तो प्रीवियस डे का हाई के आसपास ही है, तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस सेलिंग के लिए देखूंगा। ठीक है, सेलिंग के लिए देखूंगा तो मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे इतने सारे एग्जांपल के साथ आपने इतना तो सीखा होगा कि एमएससीडी कब पॉजिटिव सिग्नल देता है और कब गलत सिग्नल, मतलब करेक्ट या रॉन्ग, राइट? करेक्ट सिग्नल कब देता है, रॉन्ग सिग्नल कब देता है, इतना तो आपने सीखा होगा, राइट? और रॉन्ग सिग्नल से हमें कैसे बचना है, बहुत ही बड़ा एग्जांपल लास्ट फर्स्ट सेक्शन में भी मैंने दिया था। अगर आप बाय करते हो, यहाँ पे प्राइस एक्शन बोल रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर वहाँ पे आप बाय करते हो तो आपके चांसेस है क्या प्रॉफिट के रहेंगे, तो भी कितने परसेंट? 10%। और लॉस के कितने चांसेस है? 90%। अगर आप प्राइस एक्शन देख के एमएससीडी भी देखते हो, इसके चांसेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी, मुझे बताओ? प्रोबेबिलिटी बहुत है प्रॉफिट के, राइट? हमने फ्लैग एंड पोल का भी एग्जांपल देखा, हमने सिमेट्री ट्रायंगल का भी एग्जांपल देखा, हमने नॉर्मल ट्रायंगल का भी एग्जांपल देखा। नॉर्मल ट्रायंगल दोनों साइड से ब्रेकआउट देते हैं एग्जाम टाइम्स, ठीक है? यहाँ पे देखना, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है, राइट? यहाँ पे देखो, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी क्या? इस सिग्नल पे ग्रीन है, इसने ट्रायंगल पे समझो कि मैंने यहाँ पे डे का लो है, ठीक है, और ये बज रहे 10:10 पे, इसने इसको भी ब्रेक किया, क्लोजिंग भी दी बाहर। इसके यहाँ पे बन रहा था क्या मौका सेलिंग का? एमएससीडी क्या बोल रहा है, ये चल रहा था, राइट? बना था क्या? नहीं बना था। क्यों बन रहा है? ये तो ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे, राइट? ये चालू भी नहीं थी रेड, यहाँ पे देखो वापस से ग्रीन बना है। मैं करूंगा क्या? नहीं। बट आठ आप देखोगे यहाँ पे इसने बोला कि सेलिंग करो, मैं सेलिंग करूंगा कि नहीं करूंगा? राइट, नहीं करूंगा, क्योंकि ये आसपास ये सपोर्ट बन रहा है। ये दिन का लो है, दिन का लो मतलब क्या कि वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक वापस ऊपर सकता है, और दिन का हाई मतलब क्या होता है कि वहां से रेजिस्टेंस लेके वापस से स्टॉक नीचे आ सकता है। यहाँ पे देखो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और इसने रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट बनने के बाद मुझे एमएससीडी भी बोल रहा है कि हाँ सेल करो। मैं अगर यहाँ पे सेल करता हूँ, ये मेरा डबल कंफर्मेशन हो गया, राइट? सेल करता है एमएससीडी देख के, तो मैं यहाँ पे अगर समझो कि ये दिन का लो है, तो मैं प्रॉफिट तो इधर ही बुक करता था, राइट? बट एमएससीडी ने क्या बोला, भाई और भी रुक, और भी प्रॉफिट मिलेंगे तेरे को, राइट? ये मेरा सेकंड टारगेट है इसके आसपास से। आप देखोगे सर यहाँ पे चलो मैं थोड़ा ऊपर आ गया, वापस से उधर ही मुझे टारगेट मिला, क्योंकि ग्रीन सिग्नल इसने इसके आसपास ही दिया, राइट? बट मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस और भी रहते हैं एमएससीडी यूज़ करता हो तो, राइट? और गलत प्राइस एक्शन के सिग्नल भी आप कैप्चर कर सकते हो। चलो फिर डे इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और भी अगर पैटर्न मिले तो मैं और भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ये वो भी वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ और एक बात बता दो, लोअर कैंडल ये बनाई थी मैंने इवनिंग स्टार, जैसे ही बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि इवनिंग स्टार बोल रहा है कि भाई यहाँ पे सेलिंग 90% आ रही है। इवनिंग स्टार देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये रेजिस्टेंस के आसपास स्टार के सिंबल जैसे बन रहा है, और ये सेलिंग की बड़ी कैंडल जो ग्रीन कैंडल से भी बड़ी है। तो यहाँ पे मेरे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है, राइट? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि आप मेरे वीडियो से बहुत सीख रहे हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ ये नया चैनल है,
सब्सक्राइबर कम है, लाइक्स भी कम मिलते हैं, जितने लोग मिलते हैं उतने तो थोड़े बहुत कर देते, बट मेरे व्यू 200-250 तो आते ही है। ठीक है, हमारे सिर्फ 2 हफ्ते हुए चैनल को क्रिएट किए हुए, फरवरी के एंड में हमने चालू किया था चैनल, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैक्सिमम सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, मैक्सिमम सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें आपके दोस्तों के साथ। या और मैंने प्रॉमिस भी किया, जो मेरे फर्स्ट 200 सब्सक्राइबर रहेंगे उनके साथ मैं प्राइवेट ग्रुप बनाऊंगा और लाइव ट्रेडिंग उनके साथ करूंगा। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।